अगर मेयर फेल है, विधायक फेल है और 2022 के अंदर बदलाव होने जा रहा है, जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है। रामनगर में एक सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है अभी मुद्दा कि प्रदीप बत्रा पर आरोप लग रहे हैं। तो जो रिपोर्ट जो जिसके थ्रू वो गई है, बात जो पहुंचती होगी वो यशपाल राणा के थ्रू पहुंची गई है। यशपाल राणा जी ने जब वो मेयर थे तभी कोर्ट में फाइल दाखिल कर दी थी, इसमें साफ साफ दोषी पाए गए हैं। और ये चुनाव के अंदर ही नहीं, ये पिछले 3 या 4 वर्षों से मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। और जब इस पर देखिए डिसीजन तो 2-3 साल बाद ही आता है। भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का मेयर है, भाजपा का विधायक है, इनका सारा ही सिस्टम फेल है। इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं है। हर चीज पे लड़ाई, पार्षद और मेयर में इतना विवाद हो रहा है। मेरे साथ है सूरज नेगी जी, जो कांग्रेस पार्टी से और यशपाल राणा जी के समर्थक भी है, प्रतिनिधि भी है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, हमें कुछ नहीं लग रहा है। भाजपा की सरकार, भाजपा का मेयर और भाजपा का बोर्ड अगर यही इन पर नहीं संभल रहा है तो कैसे प्रदेश संभाल सकते हैं? और निश्चित रूप से 2022 के अंदर रुड़की में बदलाव होने जा रहा है। और जिस प्रकार से भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का मेयर है और भाजपा की सरकार है, और इस सरकार पर ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब इनका बोर्ड है तो कैसे इनका बोर्ड नहीं चल पा रहा है? अगर मेयर फेल है, विधायक फेल है, और मैं कहना चाहता हूँ ये सीधा सीधा एक जवाब है। और 2022 के अंदर बदलाव होने जा रहा है, जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है। जैसे कि आप अंदर देख रहे थे, गुटबाजी चल रही है, पार्षदों में भी गुटबाजी चल रही है, आपकी कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी चल रही है। तो ये गुटबाजी क्या है जो हर दोनों सरकारों में दिख रही है? ये गुटबाजी कहीं नहीं दिख रही है। जो ज्यादा बहुमत में पार्षद हैं, हमारे पार्षद उन पार्षदों के साथ खड़े हैं। यहाँ पूरी तरीके से भाजपा का सिस्टम फेल नजर आ रहा है। अंदर जैसा कि कुछ पार्षद ये कह रहे थे कि गौरव गोयल जी आप अभी ये बैठक खत्म कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ। अब वो मेयर साहब की मंशा है, वो क्या ज्वाइन करे, लेकिन रुड़की के अंदर 2022 में बदलाव हो रहा है। ये मेयर और रुड़की विधायक की मिलीभगत है। और मेरा सवाल बड़ा ही अटपटा और चटपटा है। देखिए, हमें ना समझ में नहीं आ रहा है, जनता की तरफ से मैं सवाल पूछूंगा। गौरव गोयल जी को भी भ्रष्टाचार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, एमएनए असन्ने पर यही सवाल उठते हैं। जो हमारे प्रथम मेयर यशपाल राणा थे उनको निष्कासित कर दिया जाता है, वो चुनाव लड़ नहीं पाते। सही कौन है, गलत कौन है? विधायक गलत है, मेयर गलत है, पूर्व मेयर गलत है, कौन गलत है? भाई हमें कुछ थोड़ा समझाओ। देखिए, सबसे पहले तो आकाश भाई आपका धन्यवाद। आप द जज्बात चला रहे हैं, द बिग न्यूज़ चला रहे हैं रुड़की के अंदर, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप शालीनता के साथ चला रहे हैं। देखिए, यशपाल राणा का जो कार्यकाल था, 5 साल यशपाल राणा यहाँ निर्दलीय मेयर बनकर आए थे और प्रथम मेयर थे वो, कि जो नगर निगम पालिका के बाद पहला मेयर बनना था रुड़की शहर में। और 5 साल तक आपने कभी भी ये इतिहास भी गवाह है कि रुड़की के अंदर ना तो कोई शहर का आदमी ये कह सकता कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, और ना ही आज तक कूड़े की हड़ताल हुई, ना अधिकारी हावी हुए। ये भाजपा की सरकार है, भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का मेयर है, भाजपा का विधायक है, इनका सारा ही सिस्टम फेल है। अब जब देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि भाजपा की सरकार पर जब इनका बोर्ड नहीं चल पा रहा है, मेयर भी भ्रष्टाचार है, विधायक भी भ्रष्टाचार है। और 2022 के अंदर निश्चित रूप से अब जनता चाहती है कि यशपाल राणा वापसी करे। और यशपाल राणा, मैं आपकी बात रोकते हुए कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी भी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी भी जिंदाबाद, सभी पार्टी जिंदाबाद। लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, तब जवाब दे। देखिए, ये तो सिर्फ नामित पार्षद है जो ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक नामित पार्षद है, सदन के अंदर इन्हें अधिकार नहीं है अपने मत का प्रयोग करने का। ये तो सिर्फ प्रस्ताव लेकर वहाँ बैठ सकते हैं। ये अपनी पार्टी के जिंदाबाद कहेंगे क्योंकि इन्हें पार्टी ने निर्वाचित नामित कर यहाँ पर सदन में भेजा। आपकी बात रोकते हुए और उनको खुश करते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि रामनगर में एक सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है अभी मुद्दा कि प्रदीप बत्रा पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का ये कहना है कि अगर सच में रामनगर के व्यापारी परेशान है तो वो जो रिपोर्ट जो जिसके थ्रू वो गई है, बात जो पहुंचती होगी वो यशपाल राणा के थ्रू पहुंची गई है। उस पर आप क्या कहना? देखिए, मेरा कहना ये है, मतलब कि ला फिरा के बाद फिर कान हुई। जब ये प्रदीप बत्रा ये स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने भ्रष्टाचार करा और मैंने पैसे लिए, तो यशपाल राणा जी पे जो भी राणा जी ने उसमें कोर्ट में गए हैं, जो भी वो बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन पहले आदमी स्वीकार तो करे, हाथ जोड़कर माफी तो मांगे जनता के सामने। अब ऐसा थोड़ी ना कि जी हमने दूध में पानी भी मिला दिया और बाद में आगे कहना सर हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर प्रदीप बत्रा ने उसमें
गलती करी है, भ्रष्टाचार करा है, तो उसकी सजा या समा पूरे शहर के सामने प्रदीप बत्रा को मांगनी पड़ेगी। और समा निश्चित तौर पर 2022 के अंदर व्यापारी भी और शहर का हर वर्ग का साथी यशपाल राणा को रुड़की में विधायक बनाना चाहता है, क्योंकि इस विधायक से त्रस्त है और इस बोर्ड से त्रस्त है। क्योंकि उनके समर्थकों का तो ये भी कहना है कि अगर सच में यशपाल राणा को इतनी परेशानी थी, उनके व्यापारियों का इतना दुख दिख रहा था, तो अब 4 साल बाद क्यों उन्हें नजर आया, चुनाव के वक्त क्यों नजर आया? नहीं, यशपाल राणा जी ने जब वो मेयर थे तभी कोर्ट में फाइल दाखिल कर दी थी। न्यायालय अपनी प्रक्रिया के तहत चलता है। न्यायालय कोई वहाँ प्रदीप बत्रा नहीं देखता, यशपाल राणा नहीं देखता। न्यायालय देखता है कि क्या आपने कोर्ट के अंदर एविडेंस जमा करे हैं, उसमें साफ दोषी पाए गए हैं। और ये चुनाव के अंदर ही नहीं, ये पिछले 3 या 4 वर्षों से मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। और जब इस पर देखिए डिसीजन तो 2-3 साल बाद ही आता है, ऐसा तो नहीं है कल आप कोर्ट में जाएंगे और कल ही आपको डिसीजन मिलेगा। डिसीजन हमेशा एविडेंस के बाद में, प्रमाण के बाद में निकलता है। और ये डिसीजन आया कि प्रदीप बत्रा साफ तौर पर भ्रष्टाचार नगर पालिका के जो चेयरमैन थे प्रदीप बत्रा, उन्होंने रुड़की दुकानों के अंदर भ्रष्टाचार करने का काम किया। मेरे साथ थे सूरज नेगी। अगर आपको अभी भी लगता है कोई सवाल रह गया है, यशपाल राणा से पूछना है, प्रदीप बत्रा से पूछना है, किसी से भी पूछना है, तो नीचे कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलेंगे सूरज नेगी के साथ, यशपाल राणा जी को लेकर नए सवाल के साथ। धन्यवाद आकाश भाई। जज्बा